ये दोस्तों अब हम शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। आज का हमारा करंट अफेयर्स है 14 जनवरी से लेके और 20 जनवरी के बीच जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल यदि आपको पसंद हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में क्या क्या करंट अफेयर्स इस हफ्ते हैं उसको हम देखते हैं। तो पहला है हमारा ईरान और पाकिस्तान सीमा संघर्ष तनाव। ईरान और पाकिस्तान सीमा विवाद बढ़ गया है। नई दिल्ली भारत में शांति के लिए एशिया बौद्ध सम्मेलन ABCP 12वीं महासभा का आयोजन हुआ है। 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में शुरू हो गया है। अर्थव्यवस्था करंट अफेयर्स में हम देखेंगे कि पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग खुद को गरीबी रेखा से बाहर लाए हैं। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। साथ ही 23 से 31 जनवरी तक लाल किला दिल्ली में भारत पर्व मनाया जाएगा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर एक विरासत गलियारे श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प का अनावरण किया है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। साथ ही फसल त्यौहार मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण, माघ बिहू के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में हम देखते हैं कि नए दिशा निर्देश में 16 वर्ष से कम आयु के छात्र जो है कोचिंग सेंटर में अब प्रवेश नहीं ले पाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को बढ़ावा देने और सरकार द्वारा अभियानों की निगरानी करने के लिए है। विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुई है। क्राउन प्रिंस जो फ्रेडरिक एक्स डेनमार्क के नए राजा बने हैं। अगला देखते हैं सरकारी योजनाओं में हम देखेंगे कि PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की गई। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में हम देखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 19 से लेके और 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में शुरू होगा। लियोनेल मेसी ने एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशिया ओपन 1000 के पुरुष युगल फाइनल में हार गए हैं। तो आइए अब हम खबरों को डिटेल से देखते हैं कि क्या है खबर। तो पहला है ईरान पाकिस्तान सीमा संघर्ष बढ़ा तनाव। तो ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया हमलों ने मध्य पूर्व में अस्थिरता को लेकर चिंता बढ़ा दी है और ईरान और पाकिस्तान के बीच जो 900 किलोमीटर की अस्थिर सीमा है पाकिस्तान, जिसमें एक तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है और दूसरी तरफ ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत हैं। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद शुरू हुआ है। तो ये ईरान पाकिस्तान के बीच विवाद सीमा विवाद है। अगला करंट अफेयर्स हम देखते हैं कि नई दिल्ली
नई दिल्ली भारत में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन ABCP की 12वीं महासभा का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ 17 जनवरी से 17 जनवरी 2024 से नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। इसका जो विषय था ABCP द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इसका मुख्य विषय था ABCP द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इसका मुख्य विषय था। अगला हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 54वां जो है वो स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ है। 54वां विश्व आर्थिक मंच, और ये प्रत्येक साल दावोस स्विट्जरलैंड में ही होता है। याद रखने वाली बात ये है कि इस बार का ये 54वां विश्व आर्थिक मंच का 54वां वार्षिक बैठक था, जो 15 जनवरी 2024 को शुरू हुआ। सम्मेलन का जो विषय था, सम्मेलन का विषय वेरी इंपॉर्टेंट है, पुनर्निर्माण ट्रस्ट। सम्मेलन का विषय है पुनर्निर्माण ट्रस्ट। तो ये इसमें देख लेते हैं भारत की तरफ से कौन कौन भाग लिए। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी तथा 3 भारतीय मुख्यमंत्री और 100 से अधिक CEO के साथ 5 दिवसीय ये कार्यक्रम भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही RBI के गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं, उन्होंने भी इस सम्मेलन में भाग लिया है। अगला करंट अफेयर्स हम देखते हैं कि नीति आयोग ने पिछले 9 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। ये नीति आयोग ने इसकी घोषणा की है। तो भारत में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो ये साथ ही उल्लेखित 9 वर्षों की अवधि में गरीबी दर जो है 29% से घटकर 11% हो गई है। तो 29% से घटकर 11% गरीबी दर हो गई है। भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है, गरीबी में सबसे महत्वपूर्ण कमी देखी गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो ये नीति आयोग का एक रिपोर्ट था। अगला हमारा करंट अफेयर्स है कि 23 से 31 जनवरी तक लाल किला दिल्ली में भारत पर्व मनाया जाएगा। 23 से 31 जनवरी तक ये प्रत्येक वर्ष भारत पर्व मनाया जाता है। 23 से 31 जनवरी तक मनाया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हम देखते हैं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर एक विरासत गलियारे श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प का अनावरण किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर एक विरासत गलियारे श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प का अनावरण किया है। तो ये उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक ने ऐसा किया है, श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प का अनावरण किया है। और जो ये जगन्नाथ मंदिर है 12वीं सदी में ये जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ये याद रखने वाली बात है कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। तो हम जानते हैं
कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसके लिए अनुष्ठान अभी से शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हम देखते हैं कि फसल के त्यौहार मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। तमिलनाडु में थाई पोंगल मनाया जाता है और तमिल महीने का जो प्रथम महीना होता है वो थाई होता है। तो तमिलनाडु में थाई पोंगल मनाया जाता है और तमिल महीने का पहला महीना थाई से ही शुरुआत होता है। तो अगला करंट अफेयर्स हम देखते हैं कि नए दिशा निर्देश भारत में अब 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटरों में प्रवेश नहीं दी जाएगी। 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, अब वे एडमिशन नहीं ले सकेंगे कोचिंग में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को बढ़ावा देने और सरकार द्वारा अभियानों की निगरानी करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अगला करंट अफेयर्स हम देखते हैं कि विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुई है। विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पे इसकी शुरुआत हुई है और इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया है। तो विंग्स इंडिया जो है एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो में से एक इसको माना जाता है, जिसका उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है बेगमपेट हवाई अड्डे से हैदराबाद के। अगला है क्राउन प्रिंस जो फ्रेडरिक एक्स जो है डेनमार्क के नए राजा बने हैं। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, इन्होंने अपनी मां का स्थान लिया है। रानी मार्गरेट द्वितीय के उत्तराधिकारी बने हैं ये फ्रेडरिक एक्स। तो ये वहाँ के नए राजा बने हैं फ्रेडरिक एक्स। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी कर दी गई है। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय अभियान के तहत इसमें जो जनजातीय क्षेत्र के जो पिछड़े व्यक्ति हैं उनको इसकी सहायता दी जाएगी। कमज़ोर जनजातीय समूह पीवीटी को आर्थिक कल्याण के लिए पीएम जनमन पहल पिछले साल नवंबर में इसकी शुरुआत हुई थी। तो लगभग 1 लाख लोगों को किस्त जारी किया गया है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 जो है 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में ये शुरू हो चुका है और इसका जो ये 6ठा संस्करण था। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का ये 6ठा संस्करण था जो तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और तिरुचि में आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन जो समारोह में 19 जनवरी 2024 को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे और इसका जो शुभंकर है खेलो इंडिया यूथ गेम का, ये तमिलनाडु की रानी जो वीरा मंगई हैं इसके शुभंकर के रूप में इनको लिया गया है। तमिलनाडु की रानी वीरा मंगई को खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण जिसका उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु में। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर्स है वो लियोनेल मेसी ने एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीत लिया है। ये आयोजन लंदन में इसका आयोजन था जिसमें मेसी ने पिछले 4 वर्षों में ये तीसरा बार इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है। साथ ही स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर
एटोना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी के रूप में पुरस्कृत किया गया है। एटोना बोनमती को महिला सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में इसको चुना गया है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच के रूप में पेप गार्डियल को चुना गया है। पेप गार्डियल को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल कोच के रूप में चुना गया है। साथ ही सरीना विगमैन को चौथी बार सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार मिला है, जो कि इंग्लैंड की हैं। सरीना विगमैन को चौथी बार लगातार महिला फुटबॉलर के लिए कोच सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार मिला है। साथ ही जो एंडरसन को सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एंडरसन को, जो कि मैनचेस्टर सिटी के गोलकीपर हैं। और साथ ही महिला में जो मैरी इयरप्स को महिला गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया है। मैरी इयरप्स को महिला गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया है। अगला करंट अफेयर्स हम देखते हैं। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशिया ओपन सुपर 1000 पुरुष युगल फाइनल में ये करीबी इनकी हार हुई है। सात्विक, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो मलेशिया पुरुष युगल फाइनल में ये इनकी हार हुई है। और ये हार 21-9, 18-21 और 17-21 से हुई है। तो ये करंट अफेयर्स था हमारा। अब इसके आधार पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो पहला हमारा सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो हमने देखा था ये तमिलनाडु कर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी तमिलनाडु के 4 शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो लाल किला जो है, लाल किले के सामने इसका आयोजन किया जा रहा है। ये होगा 23 से 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है भारत पर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 16 वर्ष से कम के छात्र अब कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना इसका मुख्य काम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो हालिया तनाव का मुख्य कारण है सीमा विवाद। तो ईरान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद हालिया तनाव का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ? तो बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ और भारत धर्मों की जननी है। यहाँ से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म, ये सब इनका जन्म भारत में ही हुआ है। अगला हम देख लेते हैं कि जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किए गए? तो ये कार्यक्रम आयोजित किए गए बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में, जिसका उद्घाटन नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको पुरी में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है पुरी। तो ये 12वीं सदी में श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर
कितनी दर्ज की गई है। तो कितनी कमी इसमें दर्ज की गई है, तो 29% से घट के ये 11% हो गई है गरीबी दर, और 25 करोड़ से अधिक लोग लगभग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो ये 29% से लगभग 11% तक आ गई है, और लगभग 25 करोड़ लोग ने खुद को गरीबी रेखा से बाहर रखा है पिछले 9 वर्षों में। वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं, तो ये हैं वी आर सुब्रमण्यम वर्तमान में कार्यरत हैं, नीति आयोग के सीईओ हैं। अगला हम देखेंगे जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया लियोनेल मेसी को, और ये पिछले 4 वर्षों में ये इनका तीसरा खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला, तो ये मिला एटानी बोनमती को सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का खिताब मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहारों का क्या महत्व है। तो इनका क्या महत्व है इन त्योहारों का, तो इनका महत्व ये है कि ये सर्दी की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत इससे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री राम जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जननम के लाभार्थी कौन हैं। तो इसके लाभार्थी हैं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीजीटीवी, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के हैं वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में किसे चुना गया है। तो ये प्रिंस फेडरिक एक्स डेनमार्क के नए राजा बने हैं। नेक्स्ट, मलेशिया ओपन सुपर 1000 पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो ये थे सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी थे, जिनको हार का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था। तो इसका विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण, जो कि दावोस स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ 54वीं वार्षिक बैठक विश्व आर्थिक मंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है। तो ये हो रही है दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब शुरू होगा। तो ये होगा 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा। तो ये रहा हमारा इम्पोर्टेंट जनवरी के 3rd वीक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि 14 जनवरी से 20 जनवरी तक का था। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।